दीपावली का त्योहार नजदीक है और दीपावली का त्योहार आप जानते हैं दीपों का पर्व है। और दीप जो हमारे ग्रामीण अंचलों में, हालांकि अभी आधुनिक युग है तो कई प्रकार के दीप बाजारों में मिलता है, जैसे कि प्लास्टिक के दीपक हैं और इलेक्ट्रॉनिक दीपक है। इन तमाम के जो वैरायटी जो दीपक आजकल बाजारों में भी मिलता है, जैसे चाइना सिस्टम। हालांकि चाइना के जो माल है भारत में बिकता और प्रतिबंध तो है ही, लेकिन फिर भी चाइना वाली समझ लीजिए प्लास्टिक के जो दीपक वगैरह हैं, लाइटें हैं और रंग बिरंगे जो लाइटें हैं आजकल ज़्यादा यूज होती हैं। लेकिन मैं ग्रामीण इलाकों में और आप जाएंगे तो आज भी मिट्टी के जो दीपक का ही प्रयोग करते हैं और दीपावली के समय में मिट्टी के दीपक को ही जला करके दीपों का इस पर्व को मनाते हैं। मैं अभी ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर के नदी पारा में, और नदी पारा में कुम्हार समुदाय के बहुतायत परिवार निवास करते हैं और इनका जो पैतृक व्यवसाय है मिट्टी को आकार देना, चाक रहता है, आप जानते हैं परंपरागत है, इनका पैतृक है। और अभी आधुनिक युग है तो ऐसे में ये भी अभी परंपरागत पैतृक स्थिति से आज भी मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से ही कलाकारी करना, शिल्पकारी करना इनका भी पैतृक व्यवसाय है। तो इनसे ही बातचीत करेंगे और ये जो व्यवसाय है वे कब से कर रहे हैं और इनके सामने क्या चुनौती आती है, शासन प्रशासन क्या इनके सहयोग करते हैं। और जैसा भी त्योहारी सीजन है, दीपावली सीजन है, तो इनके सामने क्या समस्या है। और जो जैसे इन लोग बना रहे हैं मिट्टी के जो दीपक कलश और बनाए हुए हैं, उनको बाजारों तक लेने में, उनको बिक्री करने में किन समस्याओं, किन हालातों का सामना करना पड़ता है, तमाम विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं यूमेन कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। तो आपका तो मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूँ। कृपया आप अपना नाम बताएंगे। उमा शंकर पांडे। अच्छा, उमा शंकर पांडे जी, आप बताइए कि आप जो व्यवसाय है और मिट्टी के जो बर्तन आदि बनाते हैं, ये आप कब से बना रहे हैं? ये मैं तो करीब हो गया 20-25 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब 10 साल की उम्र से ये मिट्टी का काम कर रहा हूँ, बर्तन बनाने का। अच्छा, जैसे अभी दीपावली का समय है और ये जो कलश है, दिया वगैरह बनाते हैं, और क्या क्या बना लेते हैं आप? कलश, दिया, मटका, मतलब जितने भी मिट्टी पूजा पाठ का सामान बनता है सभी बना लेते हैं। मूर्ति उर्ति सब। अच्छा, मूर्ति बनाते हैं, कौन कौन सी मूर्ति बनाते हैं? मूर्ति सभी प्रकार की मूर्ति काम करते हैं। अच्छा, जैसा गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी का, दुर्गा जी का, सीमेंट का भी काम कर देते हैं मूर्ति में। अच्छा अच्छा, तो अभी जैसा दीपावली का समय है और दीपावली का समय नजदीक है, तो जो मिट्टी के जो आप बनाए हुए हैं दीपक वगैरह, तो इनको आप बेचने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? बाजार में भी जाते हैं और गांव, जब बाजार में बिकने के बाद जो बच जाता है और त्योहार के तरह समय रहता है तो हम लोग गाँव में जाके घूम घूम के बेचते हैं। अच्छा, तो किस में जाते हैं? गांव 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 में किराया कर देते हैं, कभी कभार गाड़ी 4 पहिया और कभी कभार साइकिल में भी, आमने सामने बस्ती में तो साइकिल में ही सफर करते हैं। और जैसे दूर है 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो हम लोग गाड़ी में जाते हैं 4 पहिया में। अच्छा, तो ये जैसे अभी 2-4 दिनों से मौसम में फेरबदल भी हो रहे हैं, धूप भी नहीं निकल रहा है, तो अभी भी आप बना ही रहे हैं दीपक और जो कलश वगैरह मिट्टी के जो बना रहे हैं, तो संभावना है क्या ये बनकर तैयार हो जाएगा दीपावली तक? बहुत परेशानी है अभी बरसात में, बहुत परेशानी है। क्या बन तो रहा है मिट्टी का सामान, लेकिन सूख नहीं रहा है, तो बहुत परेशानी का, चुनौती का समय है और बहुत परेशान में है हम लोग बारिश की वजह से। अच्छा, तो जैसे इनका प्राइस कितना होगा आप बताएंगे, दिया वगैरह का? दिया दिखाओ थोड़ा। अच्छा, तो और बताइए कि जैसे ये क्लास वगैरह है ना, इनको आप बाजार में लेते हैं, तो इनको बनाने का प्रोसेस क्या रहता है, आप थोड़ा सा बताएंगे। ये स्टार्टिंग में इसको चाक में बनाते हैं 2 भाग में। ये बनेगा यहाँ से एक भाग, नीचे एक भाग, उसके बाद हाथ से इसको जोड़ते हैं। अच्छा, हाथ से ही जोड़ना है? जी, इस दोनों को उसके बाद जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद इसका दिया का आकार बनता है। उसके बाद इसको भट्टा में लगाते हैं और पकाते हैं। पकाने के बाद ये पेंटिंग काम होता है, पेंटिंग होने के बाद ये दिया तैयार होता है। अच्छा, ये
एक दिया है, और एक दिन में आप कितना इस प्रकार का दिया बना सकते हैं? ये दिया कम से कम एक दिन में 50 नग, ज्यादा से ज्यादा 50 नग बन पाएगा। वो भी घर परिवार में जितने लोग हैं सब भीड़ के बनाएंगे तभी। अच्छा, तो इसका प्राइस कितना होगा? ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 रुपए। मात्र 15 से 20 रुपए। आप सोचिए कि देखिए इसको बनाने में कितनी कारीगरी करनी पड़ी, कितनी मेहनत लगी होगी। और जैसा बताएं भाई साहब कि दो भाग में बना है, उसको ज्वाइंट किया है हाथ से, और ऊपर में भी नक्काशी किया गया। उसके पश्चात इसमें रंग रोगन, लगभग एक दिया में मिनिमम 20 रुपए का खर्चा आ रहा होगा जी, जो तो निमन वही है ना, रंग रोगन के साथ। और इसका प्राइस अभी 15 रुपए पता है। और देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक अगर सामान लेते हैं तो कैसा प्लास्टिक वगैरह का, कि ये जो है ये त्रेता युग से जो है हमारे भारतवासी और जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से जब वापस अयोध्या आए थे, इसी खुशी में अयोध्या वासी दीप जलाकर उनका स्वागत किए थे, और ये पर्व को हर्षोल्लास से मनाए थे। उसी के चलते आज भी हम लोग परंपरागत दीपावली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। और जैसा भी आप इनको पकाते कैसे हैं? पकाते हैं हम जंगल से लाते हैं, छोटे छोटे लकड़ी, जिसको हम आम भाषा में, हमारे भाषा में झिटका बोलते हैं उसको, झिटका। हाँ, जैसा उसके बाद झिटकी जंगल से ला के उसको बस चर के चर बिछाते हैं, जैसे ईट पकाते हैं उसी। और उसके बाद उसके ऊपर में डालते हैं, और ऊपर में पैरा के ऊपर में जो राख होता है पैरा का, उसको ढाँक के उसको नीचे से साइड से उसको आग, मतलब आग लगाते हैं भट्टा में। अच्छा, जैसे ईट पकाते हैं वैसी प्रोसेस जी, समझो। जी। तो आपके घर में कितने सदस्य हैं? सदस्य तो हैं खंड खंड में, मेरे यहाँ हैं हम 4-5 सदस्य। जो सभी लोग भिड़ जाते हैं क्या जी काम जी में? जी। और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? इसके बाद तो कोई व्यवसाय नहीं है, पढ़ाई लिखाई जी करवाओ तो बच्चों को नौकरी का कोई सुविधा नहीं, सरकार से भी नौकरी की कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, सरकार से नौकरी की उम्मीद नहीं, लेकिन आप कहाँ तक पढ़े? मैं 8वीं पढ़ा हूँ। अच्छा, 8वीं पढ़े। और इसके अलावा और कुछ व्यवसाय नहीं है आपका? नहीं, सिर्फ मिट्टी का ही व्यवसाय है। खेती बाड़ी है? नहीं, खेती बाड़ी भी नहीं है। अच्छा, अभी एक बात है और बहुत जरूरी भी है कि शिल्पकारों को शासन द्वारा कुछ अनुदान भी दिया जाता है, और साथ साथ कुछ लाभ भी पहुंचाने की बात कही जाती है। हालांकि जो सरकार है कई योजना संचालित करती है, सरकार द्वारा क्या आपको कुछ लाभ मिलता है क्या शासन प्रशासन? शासन से तभी तक कोई लाभ मिला नहीं हम लोग को, सिर्फ अभी मिला है गिने चुने चाँप। अच्छा, आपको मिला है चाँप? जी सरकार द्वारा? जी। और उसके बाद तो सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं हम लोग को, बताते हैं बाकी हम तक पहुंचता नहीं हो, सुनते हैं लेकिन आंख में देखते नहीं योजना को। तो आप क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं जो सरकार जो योजना कुम्हारों को दे रहा है, कुम्हार तक पहुँचे, हर कुम्हार तक पहुँचे, हर कुम्हार घर घर में पहुँचे, यही सरकार से यही चाहते हैं हम। अच्छा, और जो इनका जो व्यवसाय है और व्यवसाय जो है वे आगे भी बढ़े, और हम भी चाहते हैं कि इनका जो व्यवसाय है वो भी आगे बढ़ते रहे। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि यदि आप दीपावली के समय में खरीदारी करने बाजारों में जाते हैं तो इनसे मिट्टी का जो दिया है कलश है वे जरूर खरीदें। और अभी जिस तरह आधुनिक युग है तो तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक लाइटें वगैरह तो बाजारों में आसानी से मिलती है, लेकिन ये जो है आप इनके बारे में बता सकते हैं क्या? ये दिया ये दिया जो है 2 रुपया ना बेचते हैं। 2 रुपये? जी, 2 रुपये। अच्छा, ये 2 रुपया का है। तो इसको ऐसा चिल्लर बेचेंगे कि? इसको जैसे हम बेचते हैं मतलब थोक में, तो 5 में 10 में 5 ना। अब जैसे चिवघा बेचेंगे भी 2 रुपये पड़ता है चिवघा में। अच्छा, इसको बनाने में भी बहुत मेहनत लगा होगा। जी। तो ये सोचिए आप कि इसको बनाने में मेहनत है और इसका जो लागत है वो बहुत कम है। अच्छा, मिट्टी कहाँ से लाते हैं दादा? मिट्टी हम लोग, जमीन तो है नहीं, दूसरे की जमीन से उठाते हैं, मांगते हैं मिट्टी को। तो वो कुछ तो नहीं बोलते ना? नहीं, जिसके है दे देते हैं, और कभी कभी मना भी करते हैं, जबकि जमीन गहरा हो जाता है मना भी कर देते हैं। तो अपने हिसाब से जगह देख के कहीं कहीं से उठा कर ले आते हैं। तो
वहां से जैसे मिट्टी को भी लाना पड़ता है आपको दूसरे जगह से, और एक ही जगह की मिट्टी से लाते हैं, ये बनता है कि और कहीं मिक्स नहीं, करते हैं? कुम्हारी मिट्टी बहुत मुश्किल से मिलता है, हर मिट्टी नहीं बनता। अच्छा। हाँ, कुम्हार का बर्तन हर मिट्टी नहीं बनता। कुम्हार मिट्टी को जब कुम्हार दिखेगा तभी पहचानेगा कि कुम्हार का मिट्टी है, तो वही उसी मिट्टी से ही कुम्हार का बर्तन का निर्माण होगा। अन्यथा कोई भी मिट्टी से कुम्हार का बर्तन असंभव नहीं निर्माण होना। तो अभी तक, अभी जैसा दीपावली का समय है, तो अभी आप इसको बाजार में लेके गए हैं क्या अभी? अभी जी अभी नहीं, सोमवार से निकालेंगे। कल से? हाँ, कल से निकालेंगे इनको। अभी तक के बेचे नहीं है, स्टार्टिंग का मैनपुर सोमवार बाजार से ही होगा। अच्छा, तो आप जाते हैं बाजार? जी जी जी, और आपके साथ जाते हैं, फैमिली भी जाते हैं। अच्छा, सब वही हाँ, मतलब? जी जी तो शादी हो गया आपका? जी 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 अच्छा, बच्चे लोग भी? जी, बच्चे लोग भी कर पढ़ रहे हैं, उसके साथ सीख भी रहे हैं अभी काम। तो ये भी सीखना जरूरी है, जी। क्योंकि ये पैतृक है और पैतृक परंपरा है, समझो। परंपरा है, इसे सीख भी रहे हैं और पढ़ाई भी करने जाते हैं इसको। अच्छा, तो ये है और इनकी स्थिति है। और मैं ये सोच कर आया कि अभी बरसात का समय है और इनकी भी समस्या होती है, और ये जानना भी जरूरी है कि वे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो दिया हम आसानी से बाजार में 2 रुपये में खरीदते हैं, इस 2 रुपये का दिया बनाने में इनको लगभग 1 घंटे 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ती होगी। अलग अलग प्रकार की मिट्टी और साथ में चाक में इसको नक्काशी किया जाए, चाक में ना, जी जी और चाक में उसके पश्चात इसमें और हाथ से भी कारीगरी किया जाता है। उसके बाद इसको सुखाया जाता है, रंग रोगन किया जाता है। तमाम ये मेहनत के पश्चात हमें 2 रुपये का ये दिया मिलता है। मैं दीपावली त्यौहार आ रहा है, और दीपावली त्यौहार आ रहा है तो दिया आपने देखा होगा, जो घरों के बाहर और घरों के भीतर साथ साथ जगह जगह जो दिए का जलाया जाती है, दिए जलाए जाते हैं, और इनकी स्टॉल भी आपने बाजारों में देखी होगी। तो मुझे लगा कि उनके जो कारीगर हैं उनसे ही बातचीत करूं, और इनका नाम ऐसे मैं सुना भी हूं कहीं कहीं पर, मूर्ति के लिए संपर्क करें, गणेश मूर्ति के लिए। तो ये भाई साहब हैं, हालांकि मैं इनसे अभी प्रथम बार मिला हूं, और मैंने सोचा कि इनसे ही बातचीत किया जाए, और बातचीत अब तक भी पहुंचानी जरूरी लगी। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें। उदंती टाइम्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।